अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से 2-3 महीने में फ्रेंड्स मैंने 15,000 रुपये बचाए और मैंने उससे एक गोल्ड की रिंग ली। फ्रेंड्स, ये इतना आसान भी नहीं था और ये इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं और मैंने किस तरीके से बचाए वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर हो रहे सुबह के 4, मैं आपको बाहर का नज़ारा बताती हूँ। यहाँ पर सुबह के वक्त में ही मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी जो है सुबह ही जल्दी से काम पर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने सुबह का आपको मैं मंजर बता रही हूँ। देखिए, पूरा बहुत अंधेरा है, बहुत सुकून का वक्त होता है। इस वक्त में बड़ी बरकत होती है। आप भी सुबह जल्दी उठा करें। यहाँ पर मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की। 4 ही बज रहे थे, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ था। इधर दूसरे कमरे की लाइट चालू थी, इधर की बंद थी। यहाँ पर फिर थोड़ी देर के बाद नमाज अदा करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में। यहाँ पर मैंने सारा बिस्तर वगैरह उठाया, साफ़ सफाई की। तो यहाँ पर बताइए रही थी कि मैंने किस तरीके से 15,000 रुपये बचाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरे हस्बैंड से छुपा कर जो है एक गुल्लक लेकर आई थी। उसमें मैं जो भी मेरे सिलाई के पैसे आते थे 100-200 डालती गई। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी सेविंग की। वहाँ पर मुझे पता चला कि सेविंग करने से क्या क्या होता है, कितने फ़ायदे होते हैं। जिन हम 1 या 2 रुपए को छोटा समझते हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सीख लिया फ्रेंड्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। फिर मैंने क्या किया, ये ऐसे ही 200-100 जो भी सिलाई के थोड़े बहुत आने लगे वो पैसे मैंने सेव किए। और यहाँ पर मुझे कुछ बोनस भी मेरे से इसका जॉब का मिला था, वो मैंने सेव किए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अब मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैंने क्या किया, मैं लिस्ट बनाकर जाने लगी कि जितना सामान मुझे लाना है मैं उतना ही लाया करती थी, और जितने पैसे बच गए मैं उसको सेव कर लिया करती थी। उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जब भी हम बाहर जाते थे तो पहले हम जो है बाहर से ही एक थैली वगैरह खरीद लिया करते थे, जिसमें हमारे 30 रुपये और पानी की बोतल के 20 रुपये जो है ख़त्म हो जाया करते थे। तो फिर मैंने क्या किया, घर से ही पानी की बोतल और एक थैली घर से ही ले जाने लगी। तो हमारे 50 रुपये सेव हो गए फ्रेंड्स। तो मैंने ये 50 रुपये भी गुल्लक में डाले। धीरे 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 फ्रेंड्स मेरे 15,000 रुपये जमा हुए। और मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जब मैंने उनको ये अमाउंट बताया वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब वो खुश हुए तो मुझे लगा मैंने 15,000 नहीं 15 लाख रुपये बचाए। मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये आज की बचत फ्रेंड्स हमारे आने वाले वक्त में बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि क्या ही है, हमें एक दिन मरना है, छोड़कर जाना है। बेशक हमें मरना है, छोड़कर सब कुछ जाना है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें फजूल खर्ची नहीं करनी है। फजूल खर्ची हदीस में भी मना किया गया है। तो आप जो है जो भी पैसे कमाते हैं उसकी अगर आज आपने बचत की तो ये एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बनता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है फ्रेंड्स। दूसरा, फिर मैंने क्या बचत की फ्रेंड्स, मैंने घर की चीज़ें जो मेरी ख़राब सड़ने गलने में जो मेरा पैसा वेस्ट होता था मैंने उसमें बचत की। जैसे कि मान लो आज मैंने सब्ज़ी लेकर आई और अगर मैं उसको ध्यान ना दूँ तो वो ख़राब हो जाती थी। फ्रिज में पड़े पड़े समझ ही नहीं आता था कि कब क्या चीज़ सड़ रही। लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे घर की सारी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद जो है फिर मेरे उसमें भी बहुत सारे पैसे बचने लगे। ऐसे में आपको बता नहीं सकती, मैंने धीरे धीरे बहुत से पैसे बचाए। जैसे कि दूध वाले ने थोड़े चिल्लर वगैरह पैसे जो बचते हैं हमारे 20-30 रुपये 10 रुपये, वो भी मैंने धीरे धीरे गुल्लक में डालना शुरू किया। पहले मैं क्या करती थी, 10-20 रुपये बच गए उसको इधर रख दिया उधर रख दिया, कभी बच्चों ने मांग दिए उसको खर्चे में दे दिया। तो इससे बच्चे की भी गलत आदत लग जाती है, उन्हें भी पैसों की आदत पड़ जाती है और हमारे भी पैसे बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि एक गुल्लक लेनी है फ्रेंड्स। सच में बता रही हूँ, गुल्लक जब आप लोगे ना तो आपके पैसे कब और कितने कहाँ से सेव हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा फ्रेंड्स, आप जब भी रिस्क के लिए परेशान हो तो आप बस दुआएं, दुरूद शरीफ और कुछ आयतें हैं जो रिस्क के लिए ख़ास है। मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने आज कमेंट किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फिर जब भी आप पैसे इस तरीके से जमा करेंगे आपको किसी को भी नहीं बताना, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड को भी नहीं, और आपको भी रखकर भूल जाना है। जैसे कोई चीज़ हम भूल जाते हैं वैसे ही इन पैसों को जमा करने के लिए भी आपको भूलना पड़ता है। मैं पहले क्या करती थी, थोड़े पैसे जमा किए उनको निकाल दिया और खर्चा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप जब पैसे जमा करते हो ना, आपको सच में बता रही हूँ इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये पैसा हमारे जब भी हम जमा करें तो ऐसा नहीं कि उसके निकाले और उसकी साड़ियाँ ले ली, उसका कुछ फजूल में कपड़े वगैरह ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसी चीज़ लेना है जो आपके आने वाले वक्त में आपको काम दे। तो मैंने भी वही किया। मैंने एक गोल्ड की रिंग ले ली, मुझे अच्छी लगी तो, और ये आने वाले वक्त में हमें फ़ायदा ही देगी इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।